खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत जनरल अब्दुल हमीद गुल की पेशगोई पूरी हो गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगान तालिबान का हामी करार देकर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है, जिसने दुनिया भर को हैरत ज़दा कर दिया है। जबकि तालिबान ने दुश्मनी तर्क करने की शर्त पर मुखालफीन को मुआफ करने का ऐलान कर दिया। क्या आने वाले दिनों में अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जामात की बारिश करके बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती है? आज इसी की तफसील बयान की जाएगी। भारत ने कैसे साजिश रचाते हुए अफगान अमल को सबूताज किया और इसके क्या नताइज बरामद होंगे? इस हवाले से खित्ते की अहम खबरें क्या कहती हैं, आज इन्हीं की तफसील बयान की जाएगी। लेकिन इन सब पर निगाह डालने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली खबर से आप रहें बाखबर। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगान सरजमीन पर जारी जंग ने पहले अमेरिका और अब अफगान तालिबान को थका कर रख दिया है। सदर ट्रंप ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए तो दुनिया हैरत ज़दा रह गई कि वो अमेरिका जिसे अपनी टेक्नोलॉजी, आर्मी और ताकत का गरूर था, आज वो ढेर हो गया। दूसरी जानिब तालिबान ने बड़ी हिम्मत और जज्बे से इस मुश्किल मरहले को अबूर किया और हार नहीं मानी। तहम गुज़श्ता रोज तालिबान के एक अहम लीडर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि दुश्मनी तर्क करने की शर्त पर मुखालफीन को माफ किया जा सकता है। तालिबान कायद ने कहा कि हम हर एक पर जोर देते हैं कि अपनी मुखालफत तर्क करके माफी से मुकम्मल फायदा उठाएं और एक इस्लामी हुकूमत के क्याम में रुकावट न बने, जो लाखों शहदा, जख्मियों, माजूरों, यतीमों, बेवाओं और मुश्किलात के शिकार अफगानों की ख्वाहिश है। खित्ते और दुनिया के ममालिक के साथ इस्लामी अमारात के सियासी ताल्लुकात माजी के मुकाबले में वसी हुए हैं। इस्लामी अमारात की इजारादारी की पॉलिसी ने यकीन दहानी करवाई कि अफगान मुआशरे के हर मर्द और औरत को उसके हकूक दिए जाएंगे, ताकि किसी को महरूमी या नाइंसाफी का एहसास ना हो। तालिबान रहनुमा के इस बयान ने पूरे आलम को दंग करके रख दिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि दुश्मनी तर्क और दोस्ती का अंदिया देने वाले तालिबान इस बेफायदा जंग से उकता गए हैं और वो सकून की खातिर अमन चाहते हैं। मुमकिन है कि मुआफी का फैसला इसी नुक्ते के पेश नजर किया गया हो। अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे को तारीखी करार देते हुए मुल्ला हैबतुल्लाह का कहना था कि कब्जे के खात्मे का नतीजा इस्लामी इमारात के लिए गैर मामूली कामयाबी है और अगर इस पर खलूसे नीयत से अमल हुआ तो सब के लिए फायदेमंद साबित होगा। तालिबान अमेरिका के साथ हुए मुआहदे पर कारबंद है और फ्रीकैन पर जोर देते हैं कि अपने वादों पर अमल करें और इस अहम मौके को जाया ना होने दें। इस मुआहदे पर अमल दरामद अमेरिका और हमारे मुल्क के दरमियान जंग के खात्मे और हमारी सरजमीन पर क़याम अमन और इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए एक अहम चीज साबित होगा। तालिबान और अमेरिका के माबैन होने वाले इस बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा बामी मुआहदे में रुकावट, ताखीर या इसे डीरेल करने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा और काबुल इंतजामिया की जेलों में कैदी सख्त मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं और इंसानी हकूक की तंजीमों और फलाही ग्रुप्स और कारकुनान को इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए और कैदियों की महफूज और फौरी रिहाई के लिए तमाम जरूरी इकदामात उठाने चाहिए। इस बयान ने सियासी माहिरीन को मुतवज्जो करते हुए इसकी असलियत जानने की दावत दी है। यही वजह है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस मसले के हवाले से काफी डिस्कस किया जा रहा है और मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि इस फैसले की हकीकत क्या है। नाज़रीन ग्रामी, ये भी एक हकीकत है कि आलमी सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अरसे से पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश से अमेरिका और अफगान तालिबान की जंगबंदी की नादीदा जंग लड़ रहा है, मगर अमेरिका ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वफादारी का सिला अदा करने का हुनर उसे अभी तक नहीं आ सका। एक अहम खबर के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ा इल्जाम लगा दिया है। अमेरिकी खबर असां इदारे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान से मिला हुआ है और अफगान तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है, जिस वजह से अमेरिका बर्बाद हो रहा है और अशरफ गनी की हुकूमत को भी बैक फुट पर धकेलने में पाकिस्तान का हाथ है। ये रिपोर्ट व्हाइट हाउस की खसूसी हिदायत पर शाया की गई और ट्रंप इंतजामिया ने इस रिपोर्ट को दुनिया भर में फैलाने के आर्डर्स भी जारी कर दिए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकी सियासतदान कैसे पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान सरजमीन पर अमेरिका की शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान से भारत को आउट कर दिया जाए और अशरफ गनी की हुकूमत भी गिरा दी जाए। इस मकसद के तहत पाकिस्तान दरपर्दा अफगान तालिबान से हाथ मिला चुका है।
यही वजह है कि तालिबान इस्लामी निजाम के निफाज की बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी अफवाज और ISI पर भी इल्जामात लगाए गए कि पाक फौज दिखावे के लिए अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमत और अमन मुआहदे करवा रही है। हकीकत में वो तालिबान के साथ है और पाकिस्तानी फौज ने तालिबान से कह रखा है कि वो अमेरिकी फौजियों को चुन चुन कर निशाना बनाए, हम उनका साथ देंगे। यहाँ पर आपको पाकिस्तानी तारीख के एक अजीम शख्स की पेशगोई भी याद दिलवाते चले कि जनरल हमीद गुल साहब ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब अमेरिकी हुक्काम की जानिब से कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। फिर चंद सालों बाद तारीख दोहराते हुए कहा जाएगा कि ISI ने अमेरिका की मदद से ही अमेरिका को शिकस्त दी। दरअसल अमेरिका की जानिब से शाया करदा मौजूदा रिपोर्ट इस पेशगोई की जानिब इशारा कर रही है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि पाक फौज और ISI ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक हकीकत जिसे दुनिया की ताकतवर सियासी शख्सियात को तस्लीम करना होगा वो ये है कि हमसाया बिरादर मुल्क अफगानिस्तान में हकीकी और देर पा अमन तो उसी वक्त कायम हो सकता है जब तालिबान समेत तमाम सियासी पार्टियां और ग्रुप इस पर मुत्तफिक हो, हुकूमत और तालिबान में तय पाने वाले कतर मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो और जंगी कार्रवाइयां खत्म हो। मगर एक अच्छी खबर ये आई है कि हुक्मरान इत्तेहाद में एक बार फिर शिराकत इक़्तिदार का मुआहदा तय पा गया है। गुज़श्ता साल होने वाले सदारती इंतखाबात में सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला दोनों ही उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से गैर जरूरी तवील अरसे के बाद नताइज के ऐलान पर दोनों में तनाज़ा पैदा हो गया था। सरकारी तौर पर अशरफ गनी की जीत का ऐलान हुआ था, मगर अब्दुल्ला ने यह फैसला तस्लीम करने से इनकार करते हुए अपनी जीत का अज़ खुद ऐलान कर दिया था। और फिर दुनिया ने यह भी देखा कि एक ही दिन में काबुल में मुख्तलिफ मकामात पर 2 सदूर ने हलफ उठाया। इसके बाद मुज़ाकरात जारी थे जो बिल आखिर गुज़श्ता रोज नतीजा खेज साबित हुए और गुज़श्ता दौर से मिलती जुलती पोजीशन पर इत्तफाक़ राय हो गया है। नए सेटअप के मुताबिक अशरफ गनी सदर रहेंगे, जबकि अब्दुल्ला आला कौंसल बराए कौमी मुफाहमत के सरबराह होंगे। अब्दुल्ला के पास 50% काबीना की नामजदगी का इख्तियार भी होगा, जबकि कबायली रहनुमा जनरल दोस्तम को फौज में मार्शल का ओहदा दिया गया है। इस मुआहदे का पाकिस्तान समेत अमेरिका और नेटो ने खैर मकदम किया है, लेकिन देखा जाए तो यह गुज़श्ता 18 साल से बरसरे इक़्तिदार अफगान सियासी ग्रुपों के दरमियान ही नई शराइत के साथ हुकूमत करने का मुआहदा है, जिसके जरिए ताकत के तवाजुन के मुताबिक नई हिस्सेदारी का तयन किया गया है। अफगानिस्तान में असल हरीफ और फरीक तालिबान ही हैं और कतर मुआहदे के वक्त अमेरिका समेत सारी दुनिया ने इनकी अहमियत को तस्लीम किया है। इस मुआहदे पर खुलूस के साथ अमल दरामद हो जाता तो एक नए और पुरअमन अफगानिस्तान की बुनियाद रखी जा सकती थी, मगर इक़्तिदार से महरूमी के खौफ ने अशरफ गनी को इस मुआहदे को सबूताज करने पर रागिब किया, जबकि भारत समेत चंद ममालिक ने इनको इस पर उभारा और तालिबान के मुसल्लत होने का खौफ दिलाकर अमन की उम्मीद खत्म करने में किरदार अदा किया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अफगान अमन में भारत के नापसंदीदा और मकरूह किरदार का पाकिस्तान तो पहले ही दिन से मुखालिफ रहा है, बल्कि इसके जारहियत पर मबनी किरदार का निशाना भी बनता है। अब तो अमेरिका ने भी भारत को मशवरा दे दिया है कि अगर वो अफगानिस्तान में अमन के लिए कोई किरदार अदा करना चाहता है तो वो तालिबान के साथ बातचीत शुरू करे, ताकि उसके मुसालहाना किरदार का पता चले। एक फरीक के साथ हमदर्दी के नाम पर गठजोड़ और सिफारती मराहत के तहत दहशतगर्दों की सहूलतकारी ने भारत को बेनकाब कर दिया है। अमेरिका के मशवरे और अमन के लिए भारत के मुमकिन किरदार के बारे में कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के मुंतजिम ने कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों का साथ दिया है, कठपुतली हुक्मरानों की हिमायत करके अफगान अवाम से दुश्मनी की है और भारत 40 साल से अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन अफगान अवाम की कभी मदद नहीं की गई। अगर अब भी भारत अफगानिस्तान के गद्दारों और कठपुतलियों की हिमायत तर्क करके तामीर नौ में मस्बत किरदार अदा करता है तो तालिबान को कोई मसला नहीं है। अगर वो अपने मखसूस मुफाद के काम बंद कर दे तो तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि भारत जाती मुफाद और दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बंद करे और खित्ते में दहशतगर्दी का बिछाया नेटवर्क लपेटे तो इसका किरदार देखा जा सकता है। अगर आप गौर करें तो यह है अफगान अमल में असल रुकावट, जिसका इजहार तालिबान ने किसी लगी लिपटी के बगैर कर दिया है। इस बयान के बाद आलमी सियासी शख्सियात ने भी यह तस्लीम किया है कि भारत ही है जिसने तालिबान और काबुल इंतजामिया के दरमियान मुआहदे को सबूताज किया है
अगर अशरफ गनी हुकूमत शराइत पर खलूस के साथ अमल करते हुए कैदियों की रिहाई शेड्यूल के मुताबिक कर देती तो आज अफगानिस्तान में अमन होता, मगर मखसूस मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और अफगान सरजमीन को अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की गरज ने भारत को मनफी तर्ज अमल का असीर बना रखा है और अमन में उसे अपनी नाकामी नजर आती है। शायद अमेरिका भी इस हकीकत को अब तस्लीम करने पर मजबूर है, लेकिन ये बात तय है कि अफगानिस्तान में अमन कायम होगा और भारत को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, में पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।